क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए गुजारने पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाएं, लेकिन सन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा ही प्रयोग सोवियत यूनियन ने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर किया था। हालांकि 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही उन्हें मौत के हवाले कर दिया गया? आज के इस वीडियो में हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिसमें इंसान को दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नो वन नो, जहां हम लाते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो है ज़रा हटके। 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त यह थी कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था वहाँ उन्हें खाने पीने, पढ़ने और हर एक तरह की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा उन पर नज़र रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर लगाए गए थे। कैदियों को नींद न आए, इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जो उन्हें लगातार जगाए रखती थी। कहा जाता है जो लोग परीक्षण के लिए लाए गए थे वो राजनीतिक कैदी थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राज्य के दुश्मन समझा गया था। उनसे झूठा वादा किया गया और वो इस वादे में फंस गए। इस एक्सपेरिमेंट के शुरुआती पहले 5 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा था। इस दौरान उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखी गई। शुरुआत में वो सभी अपने अतीत में बढ़ती दर्दनाक घटनाओं के बारे में बताया करते थे, लेकिन इसके बाद चीज़ें बदलने लग गई। 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से घंटों चिल्लाता रहा, जिसकी वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लग गया था और वह अपना अपना मानसिक संतुलन खोने लगे थे। धीरे धीरे रिसर्चर्स उनके कमरे में उस गैस की मात्रा को बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे में अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर्स को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी अभी जिंदा हैं, लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई आवाज़ उस कमरे से आनी बंद हो गई तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वे अंदर आ रहे हैं तो बेहद खौफनाक आवाज़ अंदर से आई। उनमें से एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और साथ ही कहा कि वो आज़ाद नहीं होना चाहते। इन सभी बातों को सुनकर घबराए हुए रिसर्चर्स जब उस कमरे में दाखिल हुए तो नज़ारा बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग इधर उधर पड़े हुए थे जिसे वे खा रहे थे। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए थे तो कुछ मांस के टुकड़े चबा रहे थे। ये दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों के इलाज के लिए उस कमरे से बाहर उन्हें निकाला गया, जिसकी वजह से वह छटपटाने और चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान ही 3 कैदियों की जान चली गई और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। कैदियों की हालात को देखते हुए रिसर्चर्स बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर्स को भी उनके साथ रखा गया, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर्स इतना डर गया कि उसने बाकी बचे दोनों कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने से हुआ। इस प्रयोग का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में यह लिखा गया कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया। हालांकि जब इस प्रयोग के बारे में रूस से पूछा गया तो उसने ऐसे किसी प्रयोग को किए जाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस प्रयोग और वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिस वजह से इस प्रयोग की सत्यता पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। कई सालों बाद
तक भी जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो इसे किसी लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया गया। लेकिन आज भी ये सवाल बरकरार है कि क्या ये खौफनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किसी लेखक की कल्पना थी। वैसे भी सरकारों द्वारा कई सीक्रेट्स को आम जनता से छुपा लिया जाता है। शायद यही वजह रही होगी कि रूस ने इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा भी नहीं किया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।